बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज हम बात करेंगे जी, एक अहम तरीन इवेंट होने जा रहा है और वो साल का अहम तरीन इवेंट होता है किसी भी हुकूमत के लिए, यानी वफाकी बजट पेश किया जा रहा है। और ये तीसरा वफाकी बजट होगा मौजूदा हुकूमत का, इमरान खान हुकूमत का। और आपको मालूम है कि चंद अरसा पहले तक, यानी कि चंद माह पहले तक पाकिस्तान में एक तरह का सियासी भूचाल आया हुआ था, सियासी ज़लज़ला आया हुआ था और इस तरीके से लग रहा था कि आइंदा बजट बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बजट से पहले पता नहीं इमरान हुकूमत रहती है नहीं रहती, ये सब कुछ हो रहा था। उसकी वजूहात मालूम ही थी। PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद आज आ रही है, कल आ रही है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, हमजा शहबाज वज़ीर आला होंगे, फिर मरियम सफदर शरीफ फैमिली का आपस में अनबन हो गई, इस तरह की चीज़ें। फिर PDM टूट गया, उसके बाद JKT ग्रुप आ गया। तो ये सारी चीज़ें आती रहीं, लेकिन इस दौरान सिर्फ़ एक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वज़रा को बताते रहे कि आप फ़िक्र ना करें। और जब भी उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि 0 + 0 = 0, कुछ नहीं होगा, आप अपना काम जारी रखें। और इन्हीं हालात में अब वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और ये उनका तीसरा बजट है उनकी हुकूमत का। लेकिन वज़ीर ख़जाना तब्दील हो चुके हैं और इस बार वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन। पिछला बजट पेश किया था हफीज़ शेख साहब ने, उनको कुछ अर्सा पहले हटा दिया गया और अब शौकत तरीन साहब मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कुछ उसके खद्दोखाल भी बताए हैं कि आज के बजट में हुकूमत क्या क्या देने जा रही है और कितने टैक्स लगा रही है, किसको टैक्सों से छूट दे रही है, उनका टारगेट क्या है, तरक्याती फ़ंड्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक सालाना इक़्तिसादी सर्वे जारी किया जाता है और प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। उसमें बताया जाता है कि गुज़श्ता एक साल के आदाद शुमार बताए जाते हैं, वो बड़े दिलचस्प हैं। और उसमें हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर क्या हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का किरदार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जी मैं खुशखबरी सुना दूँ। एक तो उनको सैल्यूट करने को भी दिल कर रहा है, सैल्यूट करते हैं उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दियार गैर में मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना कारोबार करते हैं और फिर वहाँ से ज़र मुबादला भेज रहे हैं अपने पाकिस्तान को और अपने मादरे वतन को। और ख़ास तौर पे उन्होंने जी इतना ज़र मुबादला भेजा कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को ये कहना पड़ा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फ़रिश्ते साबित हुए। और इस सेंस में फ़रिश्ते साबित हुए कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की मईशत तबाह तर और हमारे यहाँ भी सूरत हाल ऐसी ही थी और शदीद तरीन बहरान का ख़तरा था। लेकिन ऐसे में अल्लाह ताला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़रिश्ते बनाकर भेजा और उन्होंने ज़र मुबादला के तरसीलात जो हैं वो भेजीं, रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भेजीं और वह तजावुज़ कर गई $1 अरब से भी ज़्यादा। और ये पिछले 70 सालों में सबसे ज़्यादा, और इसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। और अगर ये हमें ज़र मुबादला हमारे पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान को भेजते रहें तो फिर मुस्तक़बिल में हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी सिलसिले में जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और कौमी असम्बली ने बिल मंजूर कर लिया है कसरत राय से। अपोजिशन का वॉकआउट, एहतजाज, स्पीकर का घेराव, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद बिल पास हो गया। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी खुद समझ जाएं कि उनके दोस्त कौन हैं, उनके खैरखा कौन हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जी वोट का हक मिल रहा है। कौमी असम्बली ने ये बिल पास कर दिया है और अब जाएगा ये सेनेट में और सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा और सदर ममलिकत के दस्तखतों से। तो इस तरीके से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी बैरून मुल्क होते हुए
अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और इस तरीके से अगला जो इंतखाब है उसमें ओवर 90 लाख 9 मिलियन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम हैं वो हकूमत साजी में अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। उनका वोट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि 9 मिलियन का वोट हुकूमत को इधर से उधर किसी भी पार्टी को जितवा सकता है और जिसको चाहे हरवा सकता है। तो 9 मिलियन का फ़र्क होगा जनाब, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो उनको ये मुबारकबाद, तो ये इनको तोहफे के तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूदा हुकूमत ने ये किया है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एक और बात जी वो ये है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो दोहरी शहरियत रखते हैं वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अलबत्ता जब हलफ उठाने की बारी आएगी, अगर कोई जीत जाता है, कौमी असम्बली का मेंबर, सूबाई असम्बली का मेंबर, सेनेटर, अगर वो जीत जाता है तो हलफ उठाने से पहले उसे अपनी शहरियत, दोहरी शहरियत जो पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क की होगी वो तर्क करना होगी। तो ये 3 अच्छी खबरें थीं। अब आते हैं इक़्तिसादी सर्वे की तरफ, वो बड़ा मज़े का है जी। और पाकिस्तान में एक साल के दौरान सिर्फ इंसानों की आबादी ही नहीं बढ़ रही बल्कि जानवरों की आबादी भी बढ़ रही है पाकिस्तान में, और वो भी अफज़ाइश नस्ल बढ़ा रहे हैं। और मेरा ख़्याल है कि उन पे तो कोई पाबंदी भी नहीं है। इंसानों पे तो फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ आती रहती हैं, कैंपेन चलती हैं, समझाया जाता है, लेकिन इंसानों पे है, जानवर आज़ाद हैं। जानवरों की तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है और ख़ास तौर पे आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में गधों की तादाद बढ़ गई है। गधों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है और पाकिस्तान में कुल कितने गधे हैं, एक साल पहले कितने गधे थे? एक साल पहले थे जी 55 लाख गधे थे पिछले साल, और इस साल गधे हो गए हैं 56 लाख। और एक साल के दौर अच्छा जी ये गधे जो हुए हैं, ये ज़हन में रखिएगा कि अब पाकिस्तान गधों के हवाले से दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है, टॉप 3 में शामिल हो गया है, जहाँ पर गधों की तादाद सबसे ज़्यादा है। हर साल इजाफे के बाद दुनिया का ये तीसरा बड़ा मुल्क है और पहले नंबर पर चीन है, चीन में सबसे ज़्यादा गधे हैं, दूसरे नंबर पे इथियोपिया है और तीसरे नंबर पे हमारा मुल्क है, और टॉप 3 में हम शामिल हैं। ये एक अच्छी और इसको कोई बुरी नहीं समझना चाहिए जी। गधे एक मेहनतकश जानवर है। अलबत्ता एक बात ज़रूर है कि गधों का एक जो ख़तरनाक बात है वो कहते हैं जी गधों की तादाद भी बढ़ रही है और गधों की जो खालें हैं वो भी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं, यानी कि मुल्क से बाहर जा रही हैं। गधों की खालें भी, उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है हर साल, और ये पिछले 5 साल से तवातुर के साथ इजाफ़ा हो रहा है। अब इसमें यह है कि चलें जी गधे की खाल भी आ गई, लेकिन गधे का गोश्त कहाँ गया, ये एक अहम क्वेश्चन है। और आपको मालूम है कि पकड़े भी जाते हैं कि गधे का गोश्त बरामद हो गया, और ये भी है, उसकी वजह यह है कि आपको पहले काफ़ी अर्सा पहले हम देखते थे कि मुर्दार गोश्त नज़र आता था हमें, और वो ऐसे अंदाज़ा होता था कि गिद्धें बहुत होती थी पाकिस्तान में, और जैसे ही कोई मुर्दार गोश्त, मुर्दा जानवर आता था तो गिद्धें फ़ौरन पहुंच जाती थी और अपना लंच डिनर अच्छा सा करती थी, और वो हड्डियों का ढांचा हमें मिलता था चंद घंटों में। लेकिन अब गिद्धे नहीं हैं, और उसकी वजह ये है कि ये अलमिया है कि गिद्धे नहीं हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जानवर मर नहीं रहे, जानवर मर रहे हैं, लेकिन गिद्धे इसलिए नहीं हैं कि अब वो मुर्दा जानवरों का गोश्त जो है, और बहुत ही ख़तरनाक बात है कि वो मार्केट में सेल होता है, और हम आए दिन देखते हैं कि पकड़े जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में ख़ास तौर पे वो गोश्त सप्लाई किया जाता है। तो एहतियात कीजिए, इस पे भी ज़रूर गौर भी करना। तो उसके बाद ही जानवरों की तादाद बाकी सर्वे के मुताबिक भैंसें, भेड़, बकरियां, ऊँट, इनकी तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है, और ये पिछले साल 20 करोड़ 94 लाख थी, और अब जो है 20 करोड़ 94 लाख इस साल है, और
पिछले साल ये 20 करोड़ 74 लाख थी टोटल जानवरों की तादाद पाकिस्तान में, जिसमें भेड़ें हैं, बकरियां हैं, ऊँट हैं, गधे हैं, भैंसें हैं, सब की सब ये ऊँट मिला के तो 20 लाख जानवरों का भी इजाफा हुआ है। जानवरों की आबादी में भी 20 लाख का इजाफा हुआ है। ये एक रिपोर्ट मैंने कहा। उसके बाद भेड़ों की तादाद 3 करोड़ 12 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 16 लाख हो गई है और बकरियों की तादाद 8 करोड़ से तजावुज़ कर गई हैं। घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। ये एक है, ये काफ़ी सालों से ये आ रहा है कि घोड़ों की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, गधों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ये सिचुएशन थी। लाइफस्टाइक 2000 बजट अहदाफ में नाकामी और शरहों में मजमूई कमी के बावजूद लाइफस्टाक के शोबे में 2.5% तरक्की मिली थी। तो ये है। उसके बाद ये ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 23 अरब 29 करोड़ डॉलर तक पहुँच चुके हैं ज़र मुबादला के ज़खायर। और ये जो हैं स्टेट बैंक के ज़खायर में जी 28 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और मरकज़ी बैंक के ज़खायर में 16 अरब 41 करोड़ डॉलर हो गए हैं टोटल। और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 30 लाख डॉलर से बढ़कर 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ है और 7 अरब 16 करोड़ डॉलर पहुंच गए हैं। ये एक अच्छी अलामत है। इसी तरीके से एक और बात की गई है, वज़ीर ख़ज़ाना ने पैगाम दिया है ओपन, वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान का पैगाम दिया है, यूँ कहना चाहिए। खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को उन्होंने कहा जी अमेरिका से हमें पैसे नहीं चाहिए, अमेरिका से हम तिजारत चाहते हैं, ट्रेड, और पैसे वैसे हमें नहीं चाहिए, कोई इमदाद नहीं चाहिए, कोई कर्ज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और जो बाइडेन इंतज़ामिया अगर पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है और पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहती है तो फिर उसके लिए पाकिस्तान के साथ अमेरिका तिजारत करे और पाकिस्तान का किसी भी सूरत में पैसे वैसे लेने का रवादार नहीं है, ना ही पैसे लेने की ख्वाहिश है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये मैसेज था जो पाकिस्तान को जी हर वक्त जानते बूझते हुए डिस्ग्रेस करते हैं और उसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं। और उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि जनाब ये फ़ौजी अड्डा दे रहे हैं, उसके बदले में इतने पैसे देंगे, वो फ़लाँ चीज़ दे रही हैं उसके बदले में इतने पैसे मिलेंगे, तो हम पैसों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब पॉलिसी चेंज हो चुकी है, पाकिस्तान समझदार मुल्क हो चुका है, पाकिस्तान बड़ा भी हो गया है, पाकिस्तान थोड़ा सा मजबूत भी हो रहा है। तो लिहाजा ये अमेरिका के लिए पैगाम दे दिया है वज़ीर ख़ज़ाना ने। उसके बाद जी अब आलमी मालियाती इदारे क्या कह रहे हैं? आलमी मालियाती इदारे ये कह रहे हैं, JP मॉर्गन एक इदारा है, उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन की तरफ गामज़न है जी, और आइंदा माली साल में ये मज़ीद बेहतर होगी। और इसकी वजह यह है कि दरामदात बढ़ने के बायस इसे चैलेंजेस का भी सामना है। लेकिन जो इस वक्त JP मॉर्गन की जो रिपोर्ट है वो कहते हैं जी 2022 का मालियाती ख़ज़ाना GDP के 5.9% रहने का इम्कान है। माली साल 2021 में GDP के तनासुब से कर्ज की शरह 8.9% रहने का इम्कान है, जबकि माली साल 2022 GDP के तनासुब से कर्ज की शरह 8.5% पर आ सकती है। और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। और वफाकी बजट की मंजूरी का टास्क जो है जी वो दिया है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को, और उन्हें कहा गया है कि पंजाब के MNAs के साथ वो राब्ते में रहें। लिहाजा उन्होंने खाने पे MNAs को बुला लिया है ताकि उनके साथ गपशप लगाई जाए। और फिर इसी तरीके से वैक्सीनेशन ना करने वालों के ख़िलाफ़ भी अब सख्त इक़दाम का सोचा गया है जी, और जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। और स्टेट बैंक ने पहली मरतबा ज़हनी माजूर अफराद को अकाउंट खोलने की सहूलत दे दी है। इसी दौरान आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात हुई और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स के अहदेदारों की मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में आर्मी चीफ से अपने मसाइल बयान किए और उन्हें कहा कि जो कारोबारी तबका है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तिजारत से जुड़े हुए लोग हैं, उनके मसाइल हल करें। FBR के बारे में शिकायत का अंबार लगाया
और FBR के बारे में कहा कि हम टैक्स भी देते हैं लेकिन वो हमें ब्लैकमेल भी करते हैं, हरासमेंट भी होती है और बिला वजह तंग किया जाता है। और शौकत तरीन साहब ने ये बात कही है कि हम इस हरासमेंट को ख़त्म कर रहे हैं और अब जो फाइलर हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उनको तंग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो फाइलर नहीं है और जो टैक्स नेट में नहीं है उनको हम न सिर्फ टैक्स नेट में लाएंगे बल्कि ऐसे लोगों को जेलों में भी डाला जा सकता है। फिर उन्होंने कहा है कि जी नए टैक्स वो कहते हैं हम नहीं लगा रहे और नए टैक्सों में कोई इजाफ़ा नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा है कि ज़राअत को फोकस किया जाएगा जो 65% आबादी है और ख़ास तौर पे इस बजट में जी ज़राअत को भरपूर तवज्जो दी जा रही है और ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा मराहत का ऐलान भी किया जाएगा। और फिर छोटे कारोबार शुरू करने के लिए छोटे कर्ज़े, ये तमाम बैंकों को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो अपने बैंकों के जो कर्ज़ों का इजरा है वो उसमें छोटे कारोबार के लिए फ़िक्स करें अमाउंट, और इसके लिए पाकिस्तान अलग से भी गवर्नमेंट जो है वो SMEs जो बैंक है, बैंक टाइप यानी कि अलग बैंक होगा, वो डील करेगा इसको। और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को का दायरा वसी किया जाएगा ताकि लोग पैसे लें, कर्ज़ लें, आसान अक़सात पे घर बनाएं 20-20 साल की आसान किस्तों पे। और इसी तरीके से छोटे कारोबारी हजरात, क्योंकि इस वक्त जो रेशो है वो 75% जो बैंक हैं वो बड़े सरमायाकारों को कर्ज़ा देते हैं और छोटे कारोबारी लोगों को सिर्फ 6% कर्ज़ों की शरह है, 6%। तो ये इसको डिस्करेज किया जाएगा। तो लिहाजा अपने अपनी तैयारी करें जी। और जो करना चाह रहे हैं, कोविड में 2 करोड़ अफराद बेरोज़गार हुए, अलबत्ता शरह नमू अंदाजे से बढ़कर, शरह नमू हुकूमती अंदाजे से बढ़कर उसमें इजाफ़ा हुआ और 2.1% था, ये 3.94% तक चला गया। और इसी तरीके से 2021 में जी शरह नमू आपको मैं बता चुका हूँ बढ़ गई। सनती शोबे में 3.6% इजाफ़ा हुआ, मालियाती जबकि खिदमात में 4.4% इजाफ़ा हुआ। ये सूरत हाल है। तफसीलात ज़र मैं आपको बता चुका हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गई है और ये 11 माह में जी 42 खरब रुपए तक पहुँच गई है और ये 18% इजाफ़ा हुआ है, जबकि इसमें मज़ीद जो माली साल ख़त्म होगा तो ये इसको तकरीबन लेके जाएंगे जी, इसको मज़ीद ऊपर लेके जाएंगे और ये है 42 खरब से तो इस वक्त तक है और इसको 52 तक ले जाने का इनका है इरादा। एक अहम बात जी वो ये है कि गुज़श्ता साल में कर्ज़ लेने की शरह भी है वो भी कम हुई है और मजमूई कर्ज़ जो था वो 380 खरब रुपए था और इसमें 250 खरब मुकामी कर्ज़ है, जबकि 120 खरब गैर मुल्की कर्ज़ा है और 17 खरब रुपए का इजाफ़ा हुआ है, जबकि इससे पहले वाले साल में इजाफ़ा 36 खरब था, यानी उसमें कमी वाक़ हुई है। और हमें कर्ज़ उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ जो लेते हैं उसमें 17 खरब सिर्फ इजाफ़ा हुआ है, 36 खरब से कम हो गए, 17 खरब हमें कर्ज़ लेना पड़ा। ये चीज़ और बिजली की कीमतों में वो कहते हैं जी कि कुछ IMF की शराइत थी कि मज़ीद कर्ज़ बढ़ाए जाएँ, तनख्वाहदार तबके पे लगाया जाए, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाएँ। तो हुकूमत ने इन ख़यालात को, इन मुतालबात को मुस्तरद कर दिया है और IMF की शराइत मानने से इनकार कर दिया है, क्योंकि हफीज़ शेख साहब को हटाने की एक वजह यह भी थी कि वो IMF की डिक्टेशन 100% उस पर अमल कर रहे थे। अब हुकूमत का फ़ैसला है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो CPEC के मामले में भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि इस साल जो है नए बजट में 900 अरब रुपए रखे गए हैं तरक्याती बजट के लिए। पूरे मुल्क में 900 अरब रुपया रखा गया है और हुकूमत की पॉलिसी है कि इससे मैक्सिमम अखराजात किए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा
ये तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे, क्योंकि ये हुकूमत का जी तीसरा बजट है और अगला बजट जो है वो हुकूमत का होगा आखिरी बजट हमारी इत्तलाआत के मुताबिक। तो ये एक सारी सूरत हाल थी, हमने कहा आपको बता दें। आज बजट तकरीर है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता चुके, इंशाल्लाह इसी तरह से होंगी। तो देखते हैं क्या होता है जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।